जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है वह अधर्म का उत्थान होता है, वहाँ वहाँ भगवान अवतार लेते हैं। परंतु क्या भारत में भी धर्म की हानि होती है, इसलिए भगवान भारत में अवतार लेते हैं और विदेशों में क्यों नहीं? बहुत अच्छा। भगवत गीता और भागवत दोनों में है। आपने भागवत कहा तो भागवत में भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है, लेकिन वचन जिधर आपने संकेत किया भगवत गीता के 4थे अध्याय में है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या नाम है? हाँ, जोशी हो? जोशी बड़े बुलंद होते हैं, जोशीले होते हैं। जोशी का मूल रूप क्या है? ज्योतिषी। ज्योतिषी से जोशी बना। पंचांग में कोई केंद्र होता है या नहीं? ज्योतिषी जी, जोशी जी जन्म कुंडली बनाते हैं ना, जन्मपत्री, उसमें कोई केंद्र होता है या नहीं? ग्रहों के बैठने के लिए कोई केंद्र होता है या नहीं? या सभी ग्रह केंद्र में ही बैठ जाते हैं? कोई एक ही ग्रह तो केंद्र में बैठता है ना। अच्छा, हमारे पास पूरा शरीर है, लेकिन हृदय ही है। विश्व भारत का हृदय है, इसलिए भारत में से भगवान का अवतार होता है। यह बात समझने योग्य है। अच्छा सुनो, सूर्य भगवान यहाँ हैं या अपनी दूरी पर हैं? अगर यहाँ आ जाएं जैसा है वो, तो हम लोग जीवित रहेंगे। सूर्य भगवान अपने केंद्र में, धुरी में, सौर मंडल में होते या नहीं? लाभान्वित हम लोग भी होते या नहीं? क्योंकि विश्व में भारत की संरचना इस ढंग से हुई है, नाशपाती का नक्शा और भारत का नक्शा एक जैसा था पहले, और हृदय का नक्शा भी, मानचित्र भी नाशपाती जैसा होता है। भारत की संरचना इस ढंग से हुई है कि भारत विश्व का हृदय है। आप वृत्त बनाते हो ना, वृत्त, सचमुच में वृत्त कौन होता है? केंद्र पर पहले यंत्र रखते हैं ना, ऐसे केवल कर दो तो केंद्र ढूंढना कठिन होगा। पहले केंद्र का चयन करके परकाल आदि से ऐसे खींचते या नहीं? इसी प्रकार ये जो सृष्टि में मर्त्यलोक की रचना हुई है, इसमें भारत को केंद्र के स्थान पर रखा गया है, यह हृदय के स्थान पर है। इसीलिए भगवान का अवतार भारत नहीं होता है, लेकिन लाभ उठाने में अन्य देश भी पीछे नहीं रहते, उनको वंचित नहीं किया जाता। समझ गए? अवतार तो भगवान का भारत में ही होता है। अच्छा सुनो,